तो बायोकेम की सीक्वेंस में अपन बायोकेम नंबर 11 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज का जो पेपर है पी ब्लॉक और डीएफ ब्लॉक का, और जो कंप्लीट पेपर है कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। आपने पेपर दिया होगा, आपने देखा होगा हर एक लाइन जो एनसीईआरटी, मतलब आप ये मानो कि पूरी डीएफ ब्लॉक है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आपके सामने रखी गई है। लॉजिक्स यहाँ पर है, लाइंस यहाँ पर है और लॉजिकल लाइन यहाँ पर रखी गई है। और आप चेक करो पिछले 5-7 सालों में इसी तरह का नीट का पेपर आ रहा है, इसी तरह का मेंस का पेपर आ रहा है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं सॉल्यूशन को। 91 क्वेश्चन है, नोबल गैस विच इज रेडियो एक्टिव। जो नोबल गैस रेडियो एक्टिव है वो कौन सी है? तो अपने को पता है कि रेडियो एक्टिव रेडॉन जो रेडियो एक्टिव है, ठीक है डियर। नेक्स्ट 92, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू एक्टिनोइड सीरीज। आपको सबको पता है जो ल्यूटीशियम होता है, ल्यूटीशियम लैंथेनोइड के अंदर आता है, लास्ट एलिमेंट होता है, तो ये नहीं हो पाएगा एक्टिनोइड्स के अंदर। फिर 93 स्टेटमेंट दे रखे हैं, द नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम हैव कंप्लीटली फिल्ड NS2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अपने को पता है कि हीलियम को छोड़ दिया जाए तो सारे इस तरह का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, सही बात है। स्टेटमेंट 2, द नोबल गैस हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बात भी सही है कि जो नोबल गैस होती है उनकी आयनीकरण ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा भी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? दोनों स्टेटमेंट सही है। तो स्टेट 1 और 2 दोनों सही, तो आंसर आ जाएगा सेकंड। 94, कोइनेज AU AG एंड CU। जो 11th ग्रुप है ये कोइनेज मेटल, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? CU AG AU, तो आंसर चला जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है 95 बोला है कि हीलियम हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी नॉन सब्सटेंस। आपको पता है हीलियम का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है 4.2 केल्विन। और नेक्स्ट दे रखा है, मतलब स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट बोला है कि नियॉन एंड आर्गन आर फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियोएक्टिव ओरिजिन, एग्जांपल पिच ब्लेंड, मोनोजाइट एंड क्लीवाइट। आपको पता है एनसीईआरटी लाइन है जो हीलियम और ऑर्गन किया, समटाइम्स ऑर्गन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये स्टेटमेंट हीलियम के लिए करेक्ट था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट और दूसरा इनकरेक्ट, पहला करेक्ट और दूसरा इनकरेक्ट। आंसर कौन सा आ जाएगा? थर्ड। 95 के बाद 96, फ्लोरीन फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड व्हाइल अनदर हैलोजन फॉर्म्स नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स। एनसीईआरटी की लाइन है जो एब्नॉर्मल बिहेवियर है, वहां लिखा हुआ है कि फ्लोरीन जो है वो केवल एक ऑक्सो एसिड ही बनाता है। और उसके बाद में क्या है, मतलब स्टेटमेंट सही है। उसके बाद बोला है कि कोवलेंट रेडियई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एनर्जी, मतलब बॉन्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन आर क्वाइट हायर। मतलब अपने को पता है कि इनकी जो फ्लोरीन है उसके चाहे रेडियस की बात करें, चाहे मेल्टिंग पॉइंट, चाहे बॉइलिंग पॉइंट, चाहे बॉन्ड एनर्जी, ये क्वाइट हायर नहीं होते, क्वाइट लोअर होते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू से। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम होते हैं, तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। तो अपना आंसर कौन सा चला जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू व्हाइल स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 97, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन कोबाल्ट +3 इज नॉट इक्वल टू दैट टू ऑफ। मतलब जिसको कोबाल्ट +3 में इलेक्ट्रॉन जितने हैं डी के, वो किसके बराबर नहीं, अपने को चेक करना है। कोबाल्ट के वैसे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कोबाल्ट में 3d7 आता है कॉन्फ़िगरेशन, और जब +3 जाता है तो 2s के इलेक्ट्रॉन चले गए हैं और 1 डी का आ जाएगा 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन डी के नहीं होने चाहिए। जो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आगे 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। तो देखते हैं नियोन के p इलेक्ट्रॉन। तो नियोन में अपने को पता है कि 1s2 2s2 2p6, आगे 6 इलेक्ट्रॉन, जबकि 6 नहीं होने चाहिए, तो आंसर गलत हो गया इसने। mg के s इलेक्ट्रॉन 2s2 1s2 और मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 3s2, फिर s इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये आंसर भी नहीं होगा। Fe के d इलेक्ट्रॉन, Fe के d इलेक्ट्रॉन आपको पता है 3d6 होता है, इसमें भी कितना आगे 6 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं हो सकता। और Cl- में p इलेक्ट्रॉन, तो Cl- जो कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन के लिए लेगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, अब 6 हो जाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 6 इलेक्ट्रॉन, तो p इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए 12, तो 6 नहीं होने चाहिए, इसमें 6 नहीं है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। 98, कौन सा रंगीन आयन है, कलर्ड आयन है? तो कलर अब किस में नहीं आता? D0 और D10 में नहीं आता। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? D10। इसका क्या हो जाएगा? D0। इसका क्या हो जाएगा? D10। वेनेडियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन s के चले गए, और है कितने इलेक्ट्रॉन d के अंदर? 3, 4s2 स्कैंडियम टाइटेनियम और
वेनेडियम डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4, ठीक है जी, सॉरी 3। तो डी के अंदर यदि 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो एस के 2 चले गए और एक यहाँ से जाएगा तो D2, मतलब ये कलर्ड हो जाएगा, बाकी सारे कलरलेस। समझ आ गई बात। टाइटेनियम जो है उसमें क्या दिक्कत थी, 4s2 था और 3dV2 था, ठीक है। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम में 2 डी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो +4 में सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, D0 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 4th। नेक्स्ट 99 है, ये बोल रहा है कि ऑल हेलोजन F2Cl2 Br2 एंड I2 आर कलर्ड। अपने को पता है इनके सबके अपन कलर देखते ही हैं। उसके बारे में क्या बोला है, दे अब्सॉर्ब रेडिएशंस इन विजिबल रीजन विल रिजल्ट इन एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल। अपने को पता है कि होता है कि बेसिकली जब भी विजिबल रे एब्जॉर्ब होती है, हायर इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है तो वापस वही विजिबल रे एमिट भी होती है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर अपने को दिखाई देता है। तो यही एक्चुअली इसका कलर है, यही कलर का एक्चुअली कारण है। तो कलर भी है, ये बात भी सही है, और कलर को ऐसे ही एक्सप्लेन किया जाता है, ये बात भी सही है। हालांकि इसको अपन आगे जब पढ़ते हैं तो होमोलियो थ्योरी से भी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ठीक है, जो बेसिक स्टेटमेंट है सही, कोई कलर ट्रांजिशन की वजह से आ रहा है। तो ए सही है, आर सही है, दोनों एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। नेक्स्ट 99 के बाद 100, F2 इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Cl2। हमें पता है कि F2 अच्छा ऑक्सीकारक होता है Cl2 की तुलना में। अब क्या बोला है, द B ऑफ एंड He ऑफ F2 इज हायर देन Cl2। नहीं, बॉन्ड एनर्जी जो है वो F2 की ज्यादा नहीं होती, Cl2 की होती है। स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। तो स्टेटमेंट 1 सही है, सेकंड गलत है। तो पहला करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला आएगा नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट तो पहला सही है, दूसरा गलत ही हो गया। तो आंसर कौन सा बैठ जाएगा इसमें, थर्ड। नेक्स्ट 101, ये बोल रहा है 15th ग्रुप डू नॉट फॉर्म पी पाई। अब ये बोल रहा है कि हैवियर जो एलिमेंट हो क्यों नहीं पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाते हैं, साइज बढ़ जाता है, ऑर्बिटल्स थोड़े डिफ्यूज होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, और इस वजह से वो अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाते हैं साइड वाइज, तो उनका एटॉमिक साइज ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से ऑर्बिटल्स डिफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट 102, ये बोल रहा है विच एलिमेंट डज नॉट शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको पता है यूरोपियम जो है, वैसे लैंथेनॉइड सारे +3 में होते हैं, लेकिन यूरोपियम जो होता है वो +2 में भी जा सकता है, लेकिन +4 में नहीं जाता, ठीक है। और ये जो सीरियम है, टर्बियम, प्लेटिनम, ये सारे +4 में जाते हैं। नेक्स्ट 103 है, ये बोला जा रहा है कि SnCl2, PbCl2, SbCl2 ये सारे जो है ये ज्यादा कोवलेंट है एज कम्पेयर टू इन। अब SnCl2 ज्यादा कोवलेंट है, सॉरी SnCl4 ज्यादा कोवलेंट है, सही बात है। PbCl4 ज्यादा कोवलेंट PbCl2 से, ये बात भी सही है। SbCl5 ज्यादा है SbCl3 से, ये सही बात है। UF6 ज्यादा है UF4 से, सही बात है। ऐसा क्यों है, इन सब जगहों पर जो है जो मेटल है उनमें कैटायनिक चार्ज ज्यादा है, तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, इस वजह से कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हैज मोर पोलराइजिंग पावर, सही है। ध्रुवण क्षमता ज्यादा होगी यदि उस पर धनात्मक आवेश ज्यादा है। तो बोथ ए आर सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट 4th है, अब अपने को मैच करना है। देखो कोशिश ये करो कि मैचिंग में आप थोड़ा हिंट देख लो, मतलब पूरा इस तरह से मैच करोगे तो पागल हो जाओगे। जैसे आप इन मैचिंग में देखो, फर्स्ट के अंदर सब में डी कर रखा है, एक में सी कर रखा है। फर्स्ट के अंदर सी FO2 एग्जिस्ट नहीं करता, तो मतलब ये यहीं एग्जिस्ट होना, मतलब ये यहीं सेट होना चाहिए, मतलब ये तो नहीं आएगा, ठीक है। फिर देखो सेकंड में सबने सी कर रखा है, सेकंड में सबने सी कर रखा है, ठीक है भाई। थर्ड में सबने क्या कर रखा है, बी कर रखा है, और फोर्थ में सबने ए कर रखा है। तो मतलब ये मैचिंग तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो जो F2O2 या O2F2 जो है प्लूटोनियम होता है, उसके रिमूवल में काम आता है, उसके जो वेस्टेज है उससे, ठीक है। तो फर्स्ट डी एंड पी, केवल एक ही जगह बैठ रहा है, वो फर्स्ट ऑप्शन। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैचिंग को पूरा मैच नहीं करना, आपको हिंट के साथ काम करना है। और सारे एप्लीकेशन लिखे हैं 1 to 1 एक एक करके बहुत तरीके से, जो NCERT में आपको मेंशन्ड है। फिर 105, N2 में पाई बॉन्ड है। आपको पता है नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट, और सेकंड पीरियड का एलिमेंट केवल और केवल पी पाई टाइप का ही पाई बॉन्ड बना सकते हैं आपस में। नेक्स्ट 106, अल्फा बीटा गामा बॉन्ड एंगल। तो बड़े सिंपल से डायमरिक फॉर्म जो है, ये जो क्लोरीन है बिल्कुल ओपन है, वो अपने मतलब बॉन्ड एंगल को रिपल्सन कम करने के लिए, बॉन्ड एंगल बढ़ाने के लिए पूरा ओपन है, तो अल्फा इसलिए सबसे ज्यादा आ जाएगा। जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्म्स कनेक्ट होगी तो मॉलिक्यूलर थोड़ा खिंच जाता है, तो ये बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, मॉलिक्यूल क्या हो चुका है, खिंच चुका है। तो बीच में कौन बन जाएगा, बीटा। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा और गामा। और वैसे मैं इतना बोलूंगा कि जो ऑर्डर है आपको पहले से पता होना चाहिए, इनके जो वैल्यूज है इन जनरल, ठीक है, तो पता होनी चाहिए। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट। वैसे रटनी नहीं, एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है डियर। मेरे को इस तरह से पता है, तुम्हें भी इस तरह से पता होना चाहिए।
नेक्स्ट 107 फिर से, अब इस बार आपको मैचिंग करेक्ट मैच करनी है, मतलब इस तरह से नहीं सारे मिलान करना है, आपको देखना है कौन सही से मैच कर रखा है। सल्फर मेटल ये गलत हो गया, टेल्यूरियम मेटलॉइड ठीक है, और 5s2 5p4 जो कॉन्फ़िगरेशन है ये बात भी सही है। पोलोनियम नॉन मेटल गलत हो गया, क्लोरीन नॉन मेटल सही है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन p क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो इस वजह से गलत हो गया। नेक्स्ट 108, इस बार कितने सही और गलत स्टेटमेंट या कौन से सही कौन से गलत है वो देखना है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ 16 ग्रुप एग्जिबिट एलोट्रोपी सही बात है। पोलोनियम इज रेडियोएक्टिव एलिमेंट सही बात है। टेल्यूरियम पोलोनियम मेटल है गलत बात है, टेल्यूरियम मेटलॉइड के अंदर है, जबकि केवल पोलोनियम मेटल्स में अपन काउंट करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जनरली -1 -2 +2 और +1 में अपने को पता है ऑक्सीजन मिलती है। नेक्स्ट पोलोनियम इजीली फाउंड इन, नहीं मेटल माइनस में कम ही जाया करती है तो -2 में नहीं मिलेगी। तो कौन कौन से स्टेटमेंट क्या हो गए सही, तो ए सही है, बी सही है और डी सही है, ए बी और डी फोर्थ आंसर आ जाएगा। 109 द मेटल दैट शोज हाईएस्ट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, आप सबको बताया कि 3D सीरीज में मैग्नीज की हाईएस्ट +7 है और वैरायटी भी ज्यादा है भाई, इसके पास +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, +6 और +7 है, 6 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि ये इनमें से कौन सी मतलब आयंस है जो एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। आप इन तीनों का देख लेना जो आरपी है, इन तीनों का जो आरपी है, आरपी इन द सेंस कि E0 मेटल +2 से मेटल का, ठीक है, और इन तीनों का E0 आरपी यदि मैं बोलूं, देखो किसी भी एलिमेंट का E0 आरपी यदि नेगेटिव होता है बोले तो इसी इसमें हाइड्रोजन से ऊपर तो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकती है, इन तीनों का E0 आरपी क्या होता है नेगेटिव होता है। ये इसका मतलब क्या है, ये H2 गैस इवॉल्व कर सकती है। यदि आपको ये स्टेटमेंट सर हमें कैसे पता चलेगा, भाई अपने को पता है ना यार, 3D सीरीज में E0 +2 से 0 का जो E0 आरपी होता है +2 से लेकर रिडक्शन पोटेंशियल वो केवल कॉपर के लिए पॉजिटिव होता है और सबके लिए नेगेटिव होता है, तो कॉपर +2 की सिचुएशन। हाँ इसमें तुम चाहो तो ये भी देख सकते हो कि ऑक्सीडाइज बाई चांस ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, इसमें ये भी देख सकते हो E0 +3 से ये भी इन तीनों का क्या है नेगेटिव है, चाहो तो कोई से व्यू से देख लो। यदि मेटल से तब भी H2 गैस इवॉल्व करेगी, और यदि आयन है तब भी इन आयनों के अकॉर्डिंग भी देखो तो ये भी इनका इनोटार भी क्या है नेगेटिव, इसका मतलब तीनों मेटल्स जो है वो H2 गैस इवॉल्व करेगी। देखो यहाँ पर आयनों की बात की गई ना कि मेटल की, यदि मेटल की बात करते तो ये देखते, आयनों की बात करें तो अपन ये देख रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा तीनों ही आ जाएंगे। फिर 111 है, ओजोन इज EO3 टाइप ऑक्साइड, नहीं EO2 टाइप ऑक्साइड होता है ओजोन, ठीक है। 16 ऑल हेक्साफ्लोराइड्स ऑफ 16 ग्रुप आर इन लिक्विड, नहीं सारे के सारे गैस में होते हैं। SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है जनरली, सही बात है, while TiO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही बात है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ 16 ग्रुप एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म डाइक्लोराइड, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है कि ऑक्सीजन को छोड़ के इजीली ये सारे डाइब्रोमाइड है डाइक्लोराइड बनाते हैं। नेक्स्ट 16 ग्रुप के मोनोहेलाइड भी होते हैं, आपको पता होता है, लेकिन वो डाइमर फॉर्म, जैसे HCl एक मोनोहेलाइड, लेकिन ये इस तरह से नहीं होता, किस फॉर्म होता है डाइमर फॉर्म H2Cl2, हालांकि ये कोई ज्यादा स्टेबल नहीं होता। S+ आगे डिस्प्रपोर्शनेट होता है HCl4 में, तो ये +4 में गया, ये 0 में चला गया, तो आगे डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं, तो इसका ये स्टेटमेंट सही है। तो अपने क्या पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट में कौन आ गया भाई CDE बोले तो थर्ड। नेक्स्ट 112 नंबर क्वेश्चन, इसको पूछा गया है कि जो आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही स्टेटमेंट का जो है सेट है वो देखते हैं। OF2 इज ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, गलत बात है, क्योंकि OF2 जो है वो ऑक्सीजन का फ्लोराइड होता है ना कि फ्लोरीन का ऑक्साइड। आइड वहां लगता है जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, जहां F जो -1 में है। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन 16 ग्रुप, गलत बात। 17 में लगता है, 16 में लगता है, +4 और +6 में स्टेबिलिटी को जस्टिफाई करने में, एनसीईआरटी की लाइन है। ऑक्सीजन फॉर्म H बॉन्ड ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, बिल्कुल सही बात है। आपको पता हो तो जो एबनॉर्मल बिहेवियर है, एनोमलस बिहेवियर है ऑक्सीजन के, जिसमें बात लिखी हुई है, हालांकि ऐसा फ्लोरीन के अंदर भी आता है कि कम साइज स्मॉल साइज है और इसका EN ज्यादा है, तो अच्छी खासी नेगेटिव पोलरिटी आ जाती है, इस वजह से ये H बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट क्या है, SF4 SF6 एग्जिस्ट इन गैस स्टेट, बिल्कुल सही बात है, दोनों गैस स्टेट में होते हैं। और एक एनसीईआरटी लाइन है, ऑल हेक्साफ्लोराइड्स ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन गैस स्टेट, तो सही बात है, सारे हेक्साफ्लोराइड गैस होते हैं। SF4 भी गैस में होता है। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 16 ग्रुप, नहीं ये तो 15 ग्रुप की लिखे थे, गलत हो गया, तो सही में कौन आ जाएगा C एंड D, सेकंड। फिर 113, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, मतलब अपने को गलत स्टेटमेंट काउंट करने। पहला द एपेटाइट फैमिलीज, बिल्कुल सही बात है। फिर इंडियन सॉल्ट पेटर फॉस्फोरस का नहीं होता, सोडियम का होता है।
सोडियम का नाइट्रोजन का होता है, तो ये गलत हो गया। फिर फोस्फोरस एंड आर्सेनिक आर मेटलॉइड, तो फोस्फोरस तो नॉन मेटल होता है, तो गलत हो गया। बिस्मुथ मेटल है, सही है। फिर द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस, नाइट्रोजन क्या होता है, ज्यादा होती है ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन, गलत हो गया। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन डिफरेंट एलोट्रोपी फॉर्म, नाइट्रोजन 15 ग्रुप पर नाइट्रोजन डिफरेंट एलोट्रोपी में नहीं होता, और सारे होते हैं। तो यहाँ पर कितने गलत हो गए, बी गलत, सी गलत 2, और ई और एफ 3, 4 गलत हो गए, तो आंसर चला जाएगा थर्ड। फिर 114 क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इन 3D सीरीज सो पॉजिटिव वैल्यू। आपको पता है कि कॉपर के लिए जो आरपी होता है E0+2 से 0 का, वो पॉजिटिव आता है, अपने को ये चीज बता भी और मैं बोल भी चुका हूँ 1-2 बार। नेक्स्ट, कॉपर+2 सॉल्ट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड टू गिव। आपको पता है कि कॉपर+2 जो होता है वो अपना आयोडाइड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता या स्टेबल नहीं होता, वो तुरंत क्या हो जाता है, एक रेडॉक्स रिएक्शन शो करता है जिसमें Cu2 I2 साथ में I2 बनता है। तो इसमें मेनली अपने को जो एक प्रोडक्ट देख रखा है कॉपर का, जो +1 में है, तो कॉपर +1 में चला जाता है क्योंकि कॉपर आयोडाइड +1 में स्टेबल होता है, ना कि +2 में। नेक्स्ट 16th है, कितने सही, अपने को वापस वही चेक करने, और ये बात 15 ग्रुप के रेस्पेक्ट में करनी, 15 वर्ग के समूह में या 15वें वर्ग के लिए। द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, सही बात है, इसकी यही होती है। फिर नाइट्रोजन एग्जिबिट +6 नहीं करता, दिक्कत ये है, तो ये गलत हो गया। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है नाइट्रोजन की और डिस्प्रपोर्शनेट विस्मानुपाती होती है, सही बात है। नाइट्रोजन एंड मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ, और सही बात है, नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 कोवैलेंसी कर सकता है। फिर ओनली व्हेन कैरेक्टराइज्ड, जो Bi है वो BiCl5, आपको पता है बिस्मुथ जो है वो +5 में केवल एक ही कंपाउंड शो करता है, BiF5 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। तो कितने सही है, तो सही कौन कौन से हो गए, 1, 2 और 3 सही हो जाएंगे। ये सही था, ये सही था, ये सही था, ठीक है, और 2 गलत थे, तो 3 सही, तो आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट है 17, कितने इनकरेक्ट है 15 ग्रुप के रिगार्डिंग, तो इनकरेक्ट देखने इस बारी। नाइट्रोजन हैज यूनिट एबिलिटी टू फॉर्म पी मल्टीपल बॉन्ड, अपने को पता है कि नाइट्रोजन का साइज कम रखता है, इसलिए आसानी से पी बॉन्ड बनाता है। फिर NN बॉन्ड इज वीकर देन PP बॉन्ड, NN बॉन्ड जो लोन पेयर का रिपल्सन लगता है, इस वजह से कमजोर हो जाता है, हमें पता है, तो ये बात सही है कि NN बॉन्ड इज वीकर देन PP बॉन्ड। नेक्स्ट है, इन R3P मॉलिक्यूल P बॉन्ड इज प्रेजेंट। देखो यहाँ पर फॉस्फोरस जो है वो फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिड है, यदि फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिड है तो फॉस्फोरस की तरफ से पाई बॉन्ड बनाने के लिए डी काम में आएगा ऑर्बिटल, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड में नहीं जाते, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पी पाई नहीं डी पाई बॉन्ड आना चाहिए, तो स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग। फिर क्या बोल रहा है कि ट्राई एल्किल फोस्फिन या ट्राई एथिल फोस्फिन डी पाई बॉन्ड विद ट्रांजिशन मेटल, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एज ए लिगेंड काम करता है, जहां मेटल के साथ बैक बॉन्ड बनाता है जो डी पाई नेचर का होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगी, सही स्टेटमेंट N2 और N और न्यूट्रल ऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है, उदासीन ऑक्साइड होते हैं। तो इसमें पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कितनी हो गई अपने पास, इनकरेक्ट तो केवल एक ही हुई और सारे क्या है, करेक्ट है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत, चौथा सही, पांचवा भी सही, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 118 पे, ये बोल रहा है इनकरेक्ट ऑर्डर बता रहा था, ये बोल रहा है जो प्रॉपर्टी दे रखी है, पहला है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में आपको बताया कि H बॉन्डिंग के कारण NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू से, लेकिन इतना ही ज्यादा हो पाता है कि वो PH3 और ASH3 से ज्यादा हो जाए, ना कि SBH3 से। इसका मतलब इस ऑर्डर में गड़बड़ है, तो पहला इनकरेक्ट होगा, अपने को इनकरेक्ट ही पूछा गया था, ओके डियर, तो 18th में आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है 19, ये बोल रहा है कि जब XeF6 जो है वो हाइड्रोलाइसिस में जाता है, मॉइस्चर में हो किसी में हो, तो जब मॉइस्चर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होगा, तो अपने को इसके हाइड्रोलाइसिस में क्या बनता है, XeO3 बनता है, और साथ में क्या बनता है, HF। तो इसका मतलब XeO3 और HF किस में है, केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं 120, ये बोल रहा है इनकरेक्ट ऑर्डर को आइडेंटिफाई करना है। पहली बात, बॉन्ड एंगल, हमें पता है कि सेंटर एटम की EN जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन सेंटर की तरफ आएंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, और हमें पता है NH3 में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है 107.5 107 लगभग होता है, जबकि इसमें 90 के अप्रोक्स होता है, काफी कम 91 या 90 के अप्रोक्स हो जाता है, तो बॉन्ड एंगल काफी कम हो गया, तो बिल्कुल सही है बॉन्ड एंगल। अपने को तो गलत पूछा गया है। मेल्टिंग पॉइंट, आपको पता है कि H2 में H बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, और अपन
मतलब नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट एचएफ का ज्यादा होता है ड्यू टू एच बॉन्डिंग अपने ग्रुप में, अदरवाइज मॉलिक्यूलर वेट से देख लेंगे तो ये हाईएस्ट पे आ जाता है, हालांकि कम पे रहना चाहिए था लेकिन ये टॉप पे आ जाता है, ये ज्यादा पे आ जाता है, तो ये भी सही हो गया। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट एचएफ का हाईएस्ट नहीं होता, हाईएस्ट एचआई का होता है, ठीक है। तो ये अपने को एक एक्सेप्शनल बिहेवियर पता होना चाहिए जो आपके क्वेश्चन में काम में आ गया। तो 120 में कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। 121 में चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट, आपको करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी, ठीक है, गुणधर्म सही क्रम बताना है, ठीक है। तो सबसे लगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब अगर कार्बन की ज्यादा होती फिर ऐसा ही होता, लेकिन उसके बाद बराबर हो जाती थी, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट जो है टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, लेकिन पूरे ग्रुप पे एसएन का सबसे कम होता है, 505 लगभग होता है, तो ये बॉटम पे आना चाहिए, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है और इसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, तो ये सही हो गया। और डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, लेकिन डायमंड के केस में एक जगह डिक्रीज फिर इंक्रीज होती है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट है 122, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू 14th ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन आर एग्जिस्ट, हमें पता है कार्बन के 3 आइसोटोप C12, C13 और C14, जिसमें C14 रेडियो एक्टिव होता है, बात सही है। फिर क्या है? सिलिकॉन सेकंड अबेंडेंट या मोस्ट अबेंडेंट, मतलब अर्थ क्रस्ट में दूसरे रैंक पर सिलिकॉन का ये स्टेटमेंट भी सही है। SI एंड G हैज लोवेस्ट साइज डिफरेंस, आपको पता है टॉप टू बॉटम जाते हैं, दो जगह साइज में थोड़ा कम वेरिएशन अपने जो अपन एक्सपेक्ट करते हैं, जितना अपन सोचते हैं उतना साइज डिफरेंस अपने को देखने को नहीं मिलता। और ये दो ही जगह होता है, एक तो अपन देखते हैं SI से G होता है और एक टिन से लेड होता है, लेकिन जर्मेनियम से सिलिकॉन में 4 पिकोमीटर का डिफरेंस आता है, जबकि टिन से लेड में 6 पिकोमीटर का डिफरेंस, तो सबसे लोवेस्ट चेंज यही आता थी, बात भी सही है। फिर लेड इज वेरी हार्ड मेटल विद हाई मेल्टिंग, नहीं, मेटल के लिए लिखा है ये सॉफ्ट मेटल, काफी कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये बात एनसीईआरटी में लिखी फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो ये गलत हो गया। अपना आंसर ही वही होगा जो गलत स्टेटमेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं 123, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट अपने को सेलेक्ट करना है। मोस्ट ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आर आयोनिक इन नेचर, गलत बात है, कोवलेंट होते हैं, हाई पोलराइजिंग पावर होती है। Sn+2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाइल Pb+4 इज रिड्यूसिंग, नहीं, Sn+2 रिड्यूसिंग होता है, ये भी गलत हो गया। SiF6-2 नॉट एग्जिस्ट करता है भाई जी, ये गलत हो गया। फिर क्या है? CCl4 डज नॉट हाइड्रोलाइज नॉर्मल कंडीशन, सही बात है, नॉर्मल कंडीशन पर हाइड्रोलाइज नहीं होता एनसीईआरटी लाइन है, क्योंकि यहाँ पर फ्री डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होते, तो स्टेटमेंट अपने करेक्ट पूछा गया, करेक्ट कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट है 124, सेलेक्ट द इनकरेक्ट, इस बार इनकरेक्ट सेलेक्ट करना। देखो तुम पहले क्वेश्चन बड़ा अच्छे से पढ़ोगे, कहाँ करेक्ट पूछा है कहाँ इनकरेक्ट पूछा, अदरवाइज दिक्कत होती है। ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ SiCl4 सिलिसिक, आपको पता है SiOH बनता है, इसी का नाम सिलिसिक एसिड होता है, तो बात सही है। फिर GHX4 इज लेस स्टेबल, नहीं, जर्मेनियम जो होता है वो +4 में ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू जर्मेनियम जब +2 में होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट नहीं करेक्ट हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 124 का सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं 125, कार्बन हैज हाई टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन ड्यू टू, सबको पता है कार्बन अच्छा मतलब कैटेनेशन टेंडेंसी रखता है, तभी डायमंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। अर्थ पर सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है जो डायमंड है, और इसलिए कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अच्छा क्या बना पाता है? स्टेबल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाता है, कार्बन दूसरे कार्बन अच्छे से कनेक्ट हो पाता है, इस वजह से कैटेनेशन टेंडेंसी, हाई बॉन्ड एनर्जी, हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। ये बिल्कुल रीजन के साथ लिखवाया जाता है नोट्स के अंदर। नेक्स्ट है SiF6 जो है वो एग्जिस्ट करता है, जबकि ये नहीं करता, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि दो बातें बताई जाती है, एक तो क्लोरीन जो है वो 6 नंबर में आ गया, जो साइज बड़ा रखता है, तो आपस में क्या करता है? रिपल्सन करता है, जिसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। इसी वजह से जो क्लोरीन है उसका जो लोन पेयर है, एक्चुअली होगा क्या, SiCl4 जो है, यदि ये दो Cl- एक्सेप्ट करें तो क्या बनाएगा? SiCl6-2। अब ये दो क्लोरीन एक्चुअली Si+4 को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि साइज जो है वो क्लोरीन का ज्यादा है, पहले से 4 क्लोरीन, तो अच्छे से बॉन्ड या कनेक्टिविटी लिंकेज अच्छे से नहीं हो पाता, तो दिक्कत आती है, तो इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं हो पाता। तो पहला वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी कोई लेना देना नहीं है। 6 लार्ज क्लोराइड कैन नॉट बी होल्ड अकोमोडेट अराउंड Si+4 ड्यू टू स्मॉल साइज, ये सही रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेरेंट, हाँ, इसके बीच में अच्छा इंटरेक्शन नहीं हो सकता, थर्ड एंड फोर्थ सही है, तो आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट 127 है, ये बोल रहा है कि कौन सा सही मैच है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, आपको पता है ये एसिडिक नेचर का होता है, ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है,
ये बेसिक नेचर का होता है और ये न्यूट्रल नेचर का होता है। ये बढ़िया डब्बा बन गया, एस्टेक बन गया। चलो मैचिंग कोई एक बैठा दो, बन जाएगा बात। ए के अंदर थर्ड आना चाहिए, ए के अंदर थर्ड 2 में आ रखा है, बी के अंदर फोर्थ आना चाहिए, एक में ये थर्ड आंसर आ गया। बात करते हैं मैचिंग पूरी नहीं बैठानी, मैं तो चलो एकदम लल्लू सीधी मैचिंग मैंने पूरी कर दी, मैं भी आगे सोच सकता है पूरी करूँ नहीं करूँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, BCl3 जो है जैसे ही NH3 के साथ जाता है, आपको पता है एडिटिव प्रोडक्ट फॉर्म करता है NH3 के साथ, और इस प्रोडक्ट को अपन कैसे लिखते हैं, BCl3.NH3, ठीक है। और जब इसको ड्रॉ करते हैं अपन लोग तो क्या लिखते हैं, जो बोरोन है वहां पर लोन पेयर प्रोवाइड करता है फ्री ऑर्बिटल में बोरोन के, कौन, नाइट्रोजन। तो इस तरह से ये हो जाएगा, और ये बोरोन के 3 क्लोरीन वैसे ही रहे। और खास बात क्या है, यहां पर जो बोरोन है वो sp3 हाइब्रिड हो चुका है, और नाइट्रोजन तो पहले भी sp3 था, अभी भी sp3 है, ठीक है। जबकि ये पहले BCl3 में बोरोन जो sp2 हाइब्रिड था और ये sp3 ही हाइब्रिड था। ओके डियर, चलो अब अपन स्टेटमेंट देखते हैं कि ये एडिटिव प्रोडक्ट बनाता है, सही बात है। बोरोन में sp3 संग्रहित है जो उत्पाद है, ठीक बात है। नाइट्रोजन sp3 होगा, sp2 नहीं होगा, तो गलत हो गया, अपने गलत स्टेटमेंट ही पूछा गया है। इनकरेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट है 129, एक बेसिक सी रिएक्शन है जो 13 ग्रुप में दे रखी होती है। AlCl3 का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस का ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। एसिड से रिएक्शन करने पर H2 गैस देता है और AlCl3 एक्वस फॉर्म करता है, ये पॉसिबिलिटी है। और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाता है हाइड्रोक्साइड के साथ जब बेस के साथ रिएक्शन करता है, जिसको अपन सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्साइड और एलिमिनेट थर्ड बोलते हैं। इसका IUPAC नेम, तो मैचिंग करो, A के अंदर थर्ड और B के अंदर फर्स्ट, तो एक मैचिंग ऐसी जो है सेकंड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं करेक्ट मैच। अब वापस हुई कि सही कॉलम को मैच करना है। हाँ, इसमें अच्छी बात क्या है कि आपको वैल्यूज दे रखी है, आप वैल्यू अपने को याद नहीं करनी, अपने को तो वैल्यूज के ऑर्डर पता होना चाहिए, किस वैल्यू या किस सीक्वेंस में रहते हैं। आपको पता है कि जो 13 ग्रुप में अपन एस्पेक्ट ये करते हैं ऑर्डर, जबकि ऐसा ऑर्डर नहीं मिलता, ऐसा ऑर्डर नहीं मिलता। होता क्या है, आप ये बोल सकते हो कि एक्चुअली जो दिक्कत जो आती है जो लेंथ और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आती है। और होता क्या है कि जो एल्यूमिनियम है वो गैलियम में एक तो ये चेंज आ जाता है, और दूसरा जो थेलियम है वो जो है वो सेकंड रिंग पे आ जाता है। तो एक्चुअल ऑर्डर क्या बन जाएगा, एक्चुअल ऑर्डर बन जाएगा बोरोन, फिर कौन आ जाएगा, थेलियम, फिर कौन आ जाएगा, गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, और सबसे कम कौन आ जाएगा, इंडियम। आपको हाईएस्ट से लोएस्ट वैल्यू को अरेंज करना है, ये वैल्यूज है, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू बोरोन को मिलनी चाहिए, तो ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू बोरोन को मिल जाएगी। सेकंड हाईएस्ट थेलियम को मिलनी चाहिए, इसके बाद सेकंड हाईएस्ट कौन सी है, 589 है, तो ये थेलियम को ही मिल जाएगी। फिर थर्ड हाईएस्ट जो है वो गैलियम को मिलनी चाहिए, थर्ड हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, थर्ड हाईएस्ट वैल्यू यही है, ये गैलियम को मिलनी चाहिए, गैलियम को मिलेगी। फिर एल्यूमिनियम को फोर्थ हाईएस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए, तो एल्यूमिनियम के लिए, और ये फोर्थ हाईएस्ट कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, और सबसे लास्ट इंडियम के लिए मिलनी है, सबसे लास्ट इंडियम। ये मैचिंग कितनी शानदार मैचिंग है, सीधा अटक अटक मैच करना है। तो 1 के अंदर 1, 2 के अंदर 2, 3 के अंदर 3, 4 के अंदर 4, 5 के अंदर जो भी है लटरम चटरम। तो ये कहाँ मिल रहा है, ए के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट है 31, फिर से मैचिंग है कलर को लेकर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। तो Fe+3 आप सबको होता है, Fe+3 जो है, मतलब इसी के साथ बोल रहा हूँ, Fe+3 येलो कलर का होता है। कैसा होता है, येलो कलर का होता है। ये बोल रहा है कौन सा सही मैच है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट। तो 131 का फर्स्ट। फिर 32 केमिकल बिहेवियर जो है वो अर्लियर एलिमेंट जो होते हैं लैंथेनॉइड, आपको पता है कि जो शुरुआत वाले लैंथेनॉइड्स होते हैं वो कैल्शियम की तरह रिएक्टिव होते हैं और आगे जाने पर एल्यूमिनियम की तरह। पर पहले इसने अर्लियर की बात की, शुरुआत वाले की बात की, तो किस तरह के हो जाएंगे, कैल्शियम की तरह। एकदम एनसीईआरटी की लाइन है, नोट टू नो। फिर क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज कौन मैच कर रहा है, ठीक है, मैचिंग। तो ये क्या बोल रहा है, न्यूट्रल गलत बात, एसिडिक ये बोल रहा है बेसिक सही बात है। ये +3 में नहीं है, +2 में गलत हो गया। फिर वेनेडियम एम्फोटेरिक नहीं होता, बेसिक होता है, यही गलत हो गया। Mn2 एसिडिक और +7 ये बात सही है, इसका मतलब फोर्थ सही हो जाएगा 133 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयन आर इन शेप, दोनों ही आपको पता है टेट्राहाइड्रल शेप के होते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है। और स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मैग्नेट आयन हो गया और ये पर मैग्नेट आयन हो गया। दोनों की स्ट्रक्चर दे रखी है, ये पिंक पर्पल कलर का होता है और ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है डियर। चलो आगे आ जाएंगे काम इनके। तो इसमें आंसर कौन सा बैठ जाएगा, टेट्राहाइड्रल, ठीक है, थर्ड। नेक्स्ट है 135, क्या बोला जा रहा है, कौन सा सही मैचिंग है, तो क्या बोला MnO4- टेट्राहाइड्रल, अभी देखा था सही है।
ऑरेंज कलर गलत, पिंक पर्पल कलर का होता है। डाइक्रोमेटाइन ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल तो नहीं है, इसमें बेसिकली ऑक्सीजन से 2 टेट्राहाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं, तो एक ऑक्टाहाइड्रल शेप तो नहीं बोली जा सकती इसमें। और वैसे येलो कलर का भी नहीं होता, बात वहीं खत्म, ऑरेंज कलर का होता है। भाई मैचिंग तुम थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो रहे हो तो कलर से कोई कंफ्यूजन नहीं बैठेगा। CO4 जो क्रोमेट आयन है, आपको पता है क्रोमेट आयन जो होता है वो येलो कलर का होता है, तो और टेट्राहाइड्रल शेप होती है उसकी भी, तो पिंक पर्पल कलर में नहीं बैठ रहा है। MnO4 माइनस अपन ने बात की थी, मैग्नेट आयन होता है जो कि कैसा होता है, टेट्राहाइड्रल, अभी स्ट्रक्चर बनाई थी और कलर भी लिखा था ग्रीन कलर, मतलब पिछले क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन अपन ने कर लिया था। 136 ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन देयर एक्टिविटी। आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट किस वजह से जाने, कौन सी एक्टिविटी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी या कैटलिस्ट, बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे कैटलिस्ट काम में आते हैं। सेमीकंडक्टर्स में नहीं है, इनर्टनेस इनमें नहीं है, इनर्ट बहुत कम होता है। नेक्स्ट है और नॉन कंडक्टिंग बिहेवियर है, तो सारे कंडक्टर होते हैं, ये सारे कोई नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन। देखो यार एप्लीकेशन में ये मानता हूं तुम्हें एक एप्लीकेशन ढंग से पता है या तुम्हें एक पे कॉन्फिडेंस है तो आपका काम हो जाएगा। जैसे मुझे कॉन्फिडेंस इन मिस मेटल्स होती है Fe प्लस लैंथेनोड होती है, तो बी के अंदर फोर्थ आना चाहिए। बी के अंदर फोर्थ कहां है, केवल एक जगह ही है, आंसर सेकंड आ जाएगा, झंझट खत्म। हाँ पूरी मैचिंग करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे लैंथेनोड का जो ऑक्साइड है वो कहां काम आते हैं, टेलीविजन स्क्रीन में काम आते हैं, क्यूमुलेसेंस के अंदर या फॉस्फोरस के फॉर्म में। नेक्स्ट है मैग्नीशियम बेस्ड जो अलॉय या बुलेट्स में काम में आते हैं, और जो मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं वो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में काम में आता है। पूरी मैचिंग करते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको तो थोड़ा स्मार्ट वे में काम करना है, ठीक है डियर। और ये सारे एप्लीकेशन एनसीईआरटी में बहुत प्यार से लिखे हुए आपको पता भी होने चाहिए। 38 फिर से एप्लीकेशन का है। एप्लीकेशन के क्वेश्चन देने का लॉजिक ये है कि आपके डेली लाइफ में क्या चीजें किस तरह से काम में आ रही हो पता तो होनी चाहिए एटलीस्ट। चलो उसको छोड़ो, उसको गोली मारो जब नहीं पता, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है वो तो होना ही चाहिए ना यार। यदि एग्जाम जो आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि किसमें क्या एप्लीकेशन किस तरह से लिखे हुए। अब बताए MnO2 जो है ड्राई बैटरी में काम में आता है, ये पिगमेंट में काम में आता है, AGBR फोटोग्राफी में काम में आता है, और ये कॉन्टेक्ट प्रोसेस में एज ए कैटलिस्ट काम में आता है। तो एक के अंदर सेकंड, एक के अंदर सेकंड केवल एक ही जगह मैच कर रहा है, एक के अंदर सेकंड केवल एक ही जगह मैच कर रखा है, बात ही खत्म। ऐसे एग्जाम में आ रहा है यार क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझ के इजी बनाया, नहीं ऐसा आ रहा है एग्जाम में। नेक्स्ट है 139, ये बोल रहा है कि आयनिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा। तो ये एलिमेंट कौन सा है, लैंथेनोड की स्टार्टिंग सीरीज तो लैंथेनम है, फिर सीरियम, PRN, ND। आप देखोगे कि +3 में आपको पता है लैंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन लिखा ही क्या गया था कि +3 जो आयनिक रेडियस होती है वो डिक्रीज होती है, इसी को अपन लैंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन नाम दिया था। तो आंसर इनकी त्रिज्याओं में कमी के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, ये बोल रहा है कि कॉलम को सही से मैच करना है, तो ये अलग अलग KMnO4 को काम में लिया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग उनका इक्विवेलेंट वेट जस्टिफाई करना। आपको पता है कि यहाँ पर Mn+2 में जाता है एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में जो Mn है वो MnO2 में जाता है, बेसिक मीडियम में MnO4-2 में जाता है, और K2Cr2 जो है Cr+3 में जाता है। और यदि +2 में जाएगा तो पहले वैलेंसी वेक्टर कितना आ जाएगा 5, इसका यहां लिख रहा हूं। यदि न्यूट्रल में है तो +7 से +4 में वैलेंसी वेक्टर हो गया 3, फिर बेसिक मीडियम वैलेंसी वेक्टर 1 आ जाएगा, और यहां पर वैलेंसी वेक्टर कितना आ जाएगा 6, क्योंकि क्रोमियम में 6 का चेंज आता है 2 एटम मिला के। तो वैलेंसी फैक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, इसमें एडजस्ट हो जाएगा, फिर इसमें एडजस्ट हो जाएगा थर्ड वाला, अच्छा सॉरी 6, ठीक है, और फर्स्ट वाला 5 के साथ एडजस्ट हो जाएगा, लास्ट में ही बचा इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो एक के अंदर 4 आना चाहिए, एक के अंदर 4 दो जगह मिल रहा है, ठीक है। बी के अंदर क्या आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए, बी की जगह थर्ड, A4 B थर्ड एक ही जगह मिल रहा है ऐसा, तो ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है डियर। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। 141 Fe+2 जलीय विलयन में पीले रंग का होता है, गलत बात। Fe+3 पीले रंग का होता है, Fe+2 ग्रीन कलर का होता है, दिस स्टेटमेंट हो गई गलत। ड्यू टू डी ट्रांजिशन द कलर ऑफ, ये गलत हो गया ना, ड्यू टू डी ट्रांजिशन द कलर ऑब्जर्व्ड कॉरेस्पॉन्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ एब्जॉर्ब्ड कलर, ठीक है। अपने को पता है कि जो डी संक्रमण होता है, डी ट्रांजिशन होता है, इसमें जो कलर एब्जॉर्ब होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री अपने को विजिबल होता है, ये बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली तो गलत होगी ना। तो स्टेटमेंट ए जो असर्शन जो है वो क्या है, सही है या गलत है, गलत है, तो असर्शन गलत जबकि रीजन करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। 42 की बात करते हैं। 42 बोला है कि Na2Cr2O7 is used as oxidizing agent in organic chemistry while it is not used as
प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। आप सबको पता है K2Cr2 से उन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में या क्वांटिटेटिव एनालिसिस में काम में लिया जाता है, मतलब टाइट्रेशन में काम में लिया जाता है K2Cr2 से, Na2Cr2 से उनको ऑर्गेनिक में काम में लिया जाता है। दिक्कत क्या है, एक्चुअली K2Cr2 से उन अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं मिलता है, जबकि Na2Cr2 से उन अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है। और जब इसका हाइड्रेशन होता है तो पता नहीं कितना होगा, इससे मॉलिक्यूलर वेट इसका जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट चेंज हो जाएगा तो सारी कैलकुलेशन गड़बड़ होने लग जाएगी। तो ये रेडॉक्स का भी एक क्वेश्चन है, ये रेडॉक्स में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में स्टार पॉइंट बना के लिखाया जाता है, और यहाँ पे भी एज इट इज चर्चा की अपन लोगों ने। तो नेक्स्ट क्या है, Na2Cr2 से सोडियम डाइक्रोमेट इज प्रेजेंट इन हाइड्रेटेड फॉर्म। बिल्कुल सही बात है, एक एग्जांपल ये एनसीईआरटी ने दे रखी लाइन, इस तरह से हाइड्रेटेड फॉर्म मिलता है। ये सारी बात लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर। तो इसके अंदर ए और आर क्या है, ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 42 की बात करके बाद 43, काउंट द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, जितने सही अपने को देखने हैं। टंगस्टन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन डी ब्लॉक, बिल्कुल सही बात है कि डी ब्लॉक में इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। जिंक कैडमियम एचआर नॉन ट्रांजिशन, बिल्कुल सही बात है, इसको नॉन ट्रांजिशन बोलते हैं क्योंकि इसका पेनल्टीमेट का डी सबसेल इनकम्प्लीट नहीं होता, कंप्लीट होता है, मतलब उपांत्य कोष का डी उपकोष, ठीक है। फिर जिरकोनियम हाफ में की ऑलमोस्ट सेम रेडियस होती, बिल्कुल सही बात है, ड्यू टू लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन। एटोमाइजेशन ऑफ एनर्जीज जिंक हाईएस्ट नहीं होती, ठीक है। फिर रेडियस ऑफ FeCuNi आर ऑलमोस्ट सेम, एक की 125 और 126 पिकोमीटर होती है तीनों की। तो इसमें 4 सही है और एक गलत है 5 में से, ठीक है। 144 XeF4 इज मॉल। अब XeF4 की एक तो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, किसका ज्योमेट्री बनाना। आप सब पता है कि इसमें, सबको पता है इसमें जीनोन जो है 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर रखता है, इसमें स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री आती है इसकी। और sp3d2 जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, वर्गीय समतुल्य sp3d2, तो आंसर कौन सा बैठेगा इसमें, सेकंड। नेक्स्ट 145, नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को लेके कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें बस इतना ही देखता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव हो रहा है। जैसे ही बोल रहा है Ie2 ऑफ कॉपर, जैसे कंपेयर करना है तो Ie2 ऑफ कॉपर का सेकंड आयोनाइज, सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा, D10 से, जबकि इसका S1 से रिमूव होगा, तो इस वजह से इसकी ज्यादा भी आ जाएगी, सही है। दूसरा है I3 ऑफ कॉपर, I3 ऑफ जिंक, इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा 3d9 से निकलेगा और इसका 3d10 से, क्योंकि 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो यहां मुश्किल था इसमें, यहां मुश्किल है इसमें, क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तो ये बात भी सही है। फिर I2 ऑफ क्रोमियम, मतलब क्रोमियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन, आप सबको पता है क्रोमियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन 3d5 से निकलने वाला है, ठीक है। और मैग्नीज का दूसरा इलेक्ट्रॉन 4s1 से निकलेगा, तो 3d5 से ज्यादा मुश्किल है, तो क्रोमियम की ज्यादा आनी चाहिए, गलत हो गया। फिर I3 ऑफ क्रोमियम, I3 ऑफ क्रोमियम मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो पहला इलेक्ट्रॉन 4s1 से निकल जाएगा, दूसरा 3d5 से निकल जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन 3d4 से निकलेगा। और मैग्नीज का कहां से निकलेगा, मैग्नीज का 3d5 से निकलेगा, कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं s के, तो इसकी ज्यादा आ जानी चाहिए, तो ये ऑर्डर गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर I3 ऑफ Mn एंड Fe, I3 ऑफ Mn का मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन Mn का कहां से निकलेगा, 3d5 से निकलेगा, और Fe का कहां से निकलेगा, 3d6 से निकलेगा, तो ज्यादा Mn की आनी चाहिए, मुश्किल है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो 3 स्टेटमेंट इसमें क्या है, सही, 2 है गलत। तो क्या मुझे सही पूछा गया, तो 3 सही, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट 146, अब आपको इसमें क्या ऑर्डर अरेंज करना है। जैसे इसमें बोला है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, इलेक्ट्रॉन देखो डायरेक्ट किसमें कितने प्रेजेंट है, काम खत्म, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेनेडियम है तो वेनेडियम D3 आ जाएगा, क्रोमियम है तो क्रोमियम में 2 इलेक्ट्रॉन गए तो D4 हो जाएगा, मैग्नीज में D5 हो जाएगा, और Fe+2 में D6 आ जाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गए, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, क्योंकि D6 में एक वापस पेयरिंग हो जाएगी, तो मैग्नेटिक बिहेवियर उसका ज्यादा आएगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो Mn+2 सबसे ज्यादा आना चाहिए, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत, मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा तो अपना आंसर सही हो जाएगा, मतलब इसने स्टेटमेंट रॉन्ग ही पूछा है, तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। 147 की बात करें, फिर से गलत कथनों की संख्या अपने को चूज करनी, तो देखते हैं। पहले क्या बोला, काउंट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बोल रहा है MO3 एंड WO3 आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट CrO3 इज नॉन। नहीं, ऐसा नहीं होता, CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट का ऑपोजिट लगता है डी ब्लॉक में, जो पी ब्लॉक इनर्ट पेयर इफेक्ट इसका ऑपोजिट, मतलब ऊपर वाले लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होने चाहिए और नीचे वाले जो एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। तो क्रोमियम अपने +6 के बजाय +3 में ज्यादा स्टेबल है, तो अपना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में किसका काम करेगा, ऑक्सीकारक का काम करेगा, तो स्टेटमेंट होगी गलत। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनाइन, सही बात है,
CO एक न्यूट्रल लिगेंड, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क नहीं है। E0 जो है इसका अपने को पता है कि इसका E0 RP क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो गया गलत, पूरे 3D सीरीज में E0 RP इसका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव। फिर MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसने क्या हुआ R एग्जिस्टेंस, तो बात वही गलत हो गई। फिर FeO4 टू फॉर्म इन एल्कलाइन मीडियम, हाँ लेकिन ये वापस टूट भी जाता है थोड़ी देर में, है ना, तो लेकिन एल्कलाइन मीडियम में फॉर्म होता है, बात सही, NCERT लाइन है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी और ए। इसने सही इनकरेक्ट पूछा है, तो एक इनकरेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट और तीसरा इनकरेक्ट, 3 इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है 48। 48 बोल रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट रिप्रेजेंट करी रिएक्शन, ठीक है। MnO2 है, बेसिक मीडियम में रखते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो यही तो है पायरोलुसाइड से किस तरह से अपन K2MnO4 बनता है, पहले क्या बनता है, पोटेशियम मैग्नेट बनता है, जो फिर न्यूट्रल या फिर एसिडिक मीडियम डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल, ये रिएक्शन सही है, ये KMnO4 की प्रिपरेशन की पहली रिएक्शन एक्चुअली। दूसरा, जस्ट मैंने जो स्टेटमेंट बोला कि डिस्प्रपोर्शनेट होता है, अगला स्टेप यही है इसके बाद में, इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रोपोर्शनेट, ये बात भी सही हो गया इसका मतलब। तीसरा Mn+2 जो है H2O से MnO2 नहीं, इसमें गड़बड़ है, Mn+2 डायरेक्ट +7 में जाता है, ना कि +4 में H2O8-2 रिएजेंट लगा दिया। ये लेबोरेटरी मेथड, इसमें KMnO4 डायरेक्ट बनाया जाता है, Mn+2 डायरेक्ट Mn+7 में चला जाता है H2O8-2 की हेल्प से। तो आंसर क्या हो जाएगा इनकरेक्ट में, थर्ड। 49 है, दो स्टेटमेंट दे रखी है, क्या, पोटेशियम पर मैग्नेट ऑन हीटिंग फॉर्म्स पोटेशियम मैग्नेट। हालांकि इस पर अपन बात करें हीटिंग पे, तो KMnO4 है, जैसे इसको 573 केल्विन पे हीट किया जाता है, K2MnO4 बनता है, साथ में MnO2 बनता है और साथ में O2 गैस। तो ये बात सही है, ये रिलीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि बोथ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड पोटेशियम मैग्नेट आर टेट्राहाइड्रल एंड पैरामैग्नेटिक। पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है ना, वो डायमैग्नेट होता है, क्योंकि उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, जबकि पोटेशियम मैग्नेट जो होता है वो +6 में होता है, +6 में एक D का इलेक्ट्रॉन बच जाता है, इस वजह से पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय हो जाता है, दोनों अनुचुंबकीय नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत, पहली सही दूसरी गलत, तो पहली सही दूसरी गलत, तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 50 के अंदर, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू द डेंसिटी। आपको ये सारे एलिमेंट 3D की सीरीज के दे रखे हो, 3D सीरीज की डेंसिटी अपने कोर्स में, और ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, हालांकि कुछ एलिमेंट वहां अलग हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा ऑर्डर पता होना चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, CO, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। चलो, इसमें होता क्या है कि अपन जैसे लेफ्ट राइट मूव करते हैं ना, तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। इसका कारण क्या, डेंसिटी, इनकी साइज कम हो रहा है जबकि वेट बढ़ रहा है, हालांकि इन दोनों की लगभग सेम हो जाती है, लेकिन जिंक में एक्सेप्शनल केस होता है, जो कि क्रोमियम और वेनेडियम के बीच में आ जाती है। तो डेंसिटी वैसे इंक्रीजिंग होनी चाहिए, लेकिन जिंक क्रोमियम से पहले आ जाना चाहिए। तो CrFeCO में इंक्रीजिंग ऑर्डर कहाँ मिल रहा है, ये गलत है, यहाँ इंक्रीजिंग ये गलत हो गया, क्योंकि CO को आगे रखना चाहिए था, ये बिल्कुल सही इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन जिंक को क्रोमियम से पहले है, जिंक को क्रोमियम से पहले बिल्कुल सही, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ये डेंसिटी तुम्हें इस तरह से याद होनी चाहिए भाई, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। नेक्स्ट 51 वापस उसी तरह से क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। तो मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर पैरामैग्नेटिक, नहीं, दोनों पैरामैग्नेटिक नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसमें आगे ये भी लिखा हुआ है कि जो पर मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, जो MOT से समझाया जा सकता है, लेकिन अपने कोर्स के बियॉन्ड नहीं है, बियॉन्ड NCERT की एग्जैक्ट लाइन है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, फर्स्ट हो जाएगा इनकरेक्ट के अंदर। 52 फिर से करेक्ट मैचिंग करनी है, वो यार ये एप्लीकेशंस का है, आपको याद होना चाहिए तभी काम हो पाएगा। जैसे जिगलर-नाटा, ये हो गया कैटलिस्ट, ये वोकर प्रोसेस में आने वाला कैटलिस्ट हो गया, ये डेकन प्रोसेस में और ये कॉन्टेक्ट प्रोसेस में, तो 2 क्रॉस बन गए हैं। ए के अंदर सेकंड 2 जगह बन रहा है, बी के अंदर फर्स्ट एक ही जगह बन रहा है। तो आंसर 1-2 मैचिंग बिठाओगे ना, हो जाएगा अपना काम, परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। 53 है, फिर से पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो Mn की एग्जिबिट होती है Mn2O7 में। द करेक्ट स्टेटमेंट देना Mn2O7 के रिगार्डिंग। Mn इज टेट्राहाइड्रल सराउंडेड बाय ऑक्सीजन। आपको पता है इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, MnO जैसे Cl2O7 होता है ना, एज इट इज वही होता है। और ये दोनों Mn जो है ये भी टेट्राहाइड्रल सराउंडेड है ऑक्सीजन से, ये टेट्राहाइड्रोन फॉर्म में सराउंडेड है,
ऑक्सीजन से, ठीक है, दो टेट्राहाइड्रोन बने और दोनों ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। ऑक्सीजन सही बात है। Mn इज ऑक्टाहाइड्रली, गलत हो गया। कंटेन MnO-Mn ब्रिज सही है। कंटेन Mn-Mn बॉन्ड, ये गलत हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए एंड सी करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट पूछा ना, ए एंड सी फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ए एंड सी करेक्ट स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है 154 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि दो स्टेटमेंट दे रखी हो, AR टाइप का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि Cu+2 इज मोर स्टेबल इन वाटर एज कंपेयर टू Cu+2। अपने को पता है Cu+1 जो है उससे ज्यादा स्टेबल स्थायी कौन होता है? Cu+2। कारण क्या है? Cu+1 से +2 में जो आयोनाइजेशन एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए +2 में इतनी सफिशिएंट हाइड्रेशन एनर्जी अच्छी खासी रिलीज हो जाती है। तो इस वजह से +2 में इजीली चला जाता है क्योंकि रिलीज एनर्जी ज्यादा है काउंटर बैलेंस करने के लिए, बजाय कि जो आयोनाइजेशन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है। तो स्टेटमेंट सही है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Cu+2 इज मच लेस देन, नहीं लेस नहीं हायर देन। तो सेकंड स्टेटमेंट हो गया गलत। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट है 55। नेक्स्ट बोला है कि एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2, मतलब MnO2 जो है उसको फ्यूज्ड फॉर्म में अपन एल्कलाइन KOH के साथ रखते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। अपने को पता है इसमें होता क्या है, K2MnO4 बनता है। अब इस K2MnO4 इलेक्ट्रोलाइटिक जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एनोड पर K2MnO4 एनोड पर रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है? MnO4 माइनस बोल दो या KMnO4 बोल दो। यहाँ +6 से किसमें गया? +7 में। तो एक तो गया मैग्नेट आयन और दूसरा B क्या हो जाएगा? पर मैग्नेट। तो एक हो मैग्नेट और B हो जाएगा पर मैग्नेट। ए मैग्नेट B पर मैग्नेट, आंसर हो जाएगा थर्ड। 56 है। फिर से कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं अपने को, सही और गलत चेक करने। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट की बात की गई है। तो पहला बोला है द क्रोमेट आयन इज स्क्वायर प्लेनर। आपको पता है क्रोमेट CrO4 जो -2 होता है वो टेट्राहाइड्रल होता है, ना कि स्क्वायर प्लेन होता है। ये मतलब एक प्लेन में होता ही नहीं मॉलिक्यूल। तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। डाइक्रोमेट आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट, बिल्कुल सही बात है। एनसीईआरटी लाइन है कि क्रोमेट से ही जनरली अपन डाइक्रोमेट को बनाते हैं, ठीक है। द ग्रीन मैग्नेट आयन इज डायामैग्नेटिक। ग्रीन मैग्नेट क्या है? देखो अपन MnO4-2 का कलर होता है ग्रीन, तो इसको ग्रीन मैग्नेट भी जनरली बोला जाता है। और MnO4- जो होता है KMnO4 अपन बोलते हैं, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। अब ये बोला क्या जाए MnO4-2 इज डायामैग्नेटिक, नहीं ये डायामैग्नेटिक नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। फिर क्या डार्क ग्रीन कलर K2MnO4 डिस्प्रपोर्शनेट इन न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम, बिल्कुल सही बात है। अपन ने जैसे पहले स्टेप पे अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में देखा अपन ने कि यहाँ से K2MnO4 बनता है। अब इस K2MnO4 को दो तरीके हैं आपको KMnO4 में भेजने के, या तो इसको एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में रख दो तो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा, विषमानुपातन हो जाएगा, या फिर आप इसको इस तरह से ऑक्सीडाइज कर दो एनोड पर, जो इंडस्ट्रियल लेवल पे किया जाता है, ठीक है डियर। चलो तो ये क्या हो जाएगा? सही बात है। फिर ई है विद इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयोनिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस। जैसे जैसे अपन मेटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जैसे बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, सही बात है। तो करेक्ट कौन कौन सी होगी? बी, डी और ई। बी डी का मतलब क्या हो जाएगा? फोर्थ, ठीक है। सॉरी, बी डी का मतलब क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट 57 है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोडाइनियम। तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तो मैं एकदम बेसिक फंडा बताता हूँ आपको, पीरियोडिक टेबल याद हो ना तो काम हो जाएगा। जैसे आपको पता लास्ट में कौन आना है? ठीक है। अब आप सबको पता है 18 ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है। मतलब ये अभी मैं थोड़ा समझा रहा हूं तो टाइम हो सकता है लगे, पर बाद में नहीं लगेगा ना। इनका टाइम 2 हो गया, 10 हो गया, 18 हो गया, 36 हो गया, 54 हो गया और 86 हो गया। अब अपने को पता है कि जब भी अपन बात करेंगे ये जो पीरियड वाइज बात करें तो ये फर्स्ट पीरियड हो जाता है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, यहां तक की अपने को जरूरत पड़ती है। अब 60 एटॉमिक नंबर, इसने एटॉमिक नंबर दे दिया। 60 किसके? 54 के बाद आएगा। 54 के यदि बाद आएगा मतलब अपन जस्ट इसके नीचे वाले में एंटर करेंगे, ठीक है। तो 60 जब इसके जस्ट नीचे एंटर करोगे तो पीरियोडिक टेबल आपको पता है पहले एस ब्लॉक आता है और एस में जैसे 6 में हो तो 6s आएगा, तो 6s2 मतलब 54 था, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए जिनोन के जस्ट बाद में, जिनोन को भी लिख देंगे अपन, तो जिनोन के जस्ट बाद में 6s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए।
54, 55, 56 पे पहुंच चुके हैं। फिर क्या हो जाएगा, 5D की बारी आएगी, लेकिन 5D में जनरली जीरो मिलता है। 5D में क्या मिलता है, जीरो मिलता है। सिर्फ 3 जगहों पर या लेंथ और एक्टिनोड अलग अलग जो 5D में 1 मिलता है और कहीं नहीं मिलता, 1-2 जगहों पर मिलता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 4F। अब हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो थे 54, 55, फिर 4 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं, तो डी में नहीं आके वो 4 इलेक्ट्रॉन किस पर रहेंगे, एफ। हालांकि होना क्या चाहिए था 6s2 5d1 और 4f3 होना चाहिए, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हो जाता है, एफ के अंदर। तो इस वजह से कॉन्फ़िगरेशन कौन सा एडजस्ट हो जाएगा इसके अंदर, ये रहा 4f4 होना चाहिए और डी 6s2 होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा 4। अब यही तरीका है इसको यदि कॉन्फ़िगरेशन को डील करना है, थोड़ा इमेज बन जाएगी, जरा प्रैक्टिस करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। 58 है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। बोल रहा है कि लैंथेनॉन में C+4 जो बनता है वो इसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के कारण होता है। बिल्कुल सही बात है, सीरियम जो है +4 में जो होता है वो जिनोन के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है, इस वजह से बनता है, ठीक है। C+4 एक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उपचायक बोलना चाहिए। तो C+4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट जो अपने वापस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट माना जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, अपने वापस +3 में आने के लिए उपचायक का काम करता है, प्रबल उपचायक का काम करता है। तो +3 में आने के लिए अच्छा ऑक्सीकारक का काम करेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो भी सही है, स्टेटमेंट 2 है वो भी सही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगी, ट्रू। तो आंसर कौन सा बैठ जाएगा, सेकंड। तो 158 में स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 159 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट जिंक कैडमियम मरकरी। जिंक कैडमियम मरकरी को लेकर कौन सी स्टेटमेंट सही है। दे एग्जिबिट हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जो जिंक कैडमियम मरकरी आपको पता है सॉफ्ट मेटल होती है, इनकी तो बहुत कम होती है हाई एंथैल्पी के, लो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है, ठीक है। फिर जिंक एंड कैडमियम डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, ये वेरिएबल नहीं करते, लेकिन Hg+1+2 दोनों होता है, सही बात है। कंपाउंड्स ऑफ जिंक कैडमियम आर मर्करी आर पैरामैग्नेटिक नहीं, जिंक +2 हो चाहे कैडमियम +2 चाहे Hg+2 हो, इनमें डायमैग्नेटिक बनते हैं कॉमनली कंपाउंड। तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट क्या है, जिंक कैडमियम Hg आर कॉल्ड सॉफ्ट मेटल्स, अभी थोड़ी देर पहले बोला था। अब क्या बोला गया, अपने को करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, तो करेक्ट स्टेटमेंट बी और डी आ जाएगा, बी और डी का थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। 160 है, फिर से एप्लीकेशन बेस्ड है और अपने को पता है जिगलर नाटा जो कैटलिस्ट टाइटेनियम और एल्यूमिनियम मतलब ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम होता है। फिर ब्लड में जो पिगमेंट आयरन की वजह से आता है, विटामिन B12 कोबाल्ट का होता है और रोडियम का विल्किंसन कैटलिस्ट होता है। तो ए के अंदर 4th आना चाहिए, एक ही ऑप्शन से ए के अंदर 4th है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आसान बनाई नहीं, आसान आ रही है, इसी तरह से एग्जाम में मैचिंग का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है 161 है, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप अमंग द ट्रांजिशन मेटल अनलाइक पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अपने को पता है कि यार इधर इनर्ट पेरिफेक का ऑपोजिट लगेगा, इसका मतलब अपन ने जो बात की थी वैसी चलेगी कि नीचे वाले हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होंगे, सीधी सी बात है, मतलब ये बात सही है। कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वीक एसिड, ये बात भी सही है, अपने को पता है इसका ई नॉट आर भी पॉजिटिव होता है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू। तो आंसर कौन सा जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट है 62। आपको पता है डाइक्रोमेट और क्रोमेट आयन जो है एक साथ एक टाइम पर एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में, लेकिन एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट स्टेबल होता है जबकि बेसिक मीडियम में क्रोमेट आयन। तो बेसिक मीडियम अब यदि शिफ्ट राइट साइड में करना है तो अपने को बेसिक मीडियम क्षारीय माध्यम करना पड़ेगा, ओके डियर। चलो नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ MnO2 विद KOH एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डार्क ग्रीन। अपने को पता अभी इसका प्रिपरेशन मेथड अपन ने 2-3 बार देख लिया कैसे प्रिपेयर किया जाता है। फिर बोला जाए मैग्नेट आयन ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। आपको पता है कि जैसे स्टेप 2 होता है तो अपन ने एक जगह समझा भी था कि इसका अपन ऑक्सीडेशन करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, जिससे पर मैग्नेट आयन बनता है। तो मतलब दोनों बातें करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा 4th। वेरी 64 बड़ी बेसिक सी रिएक्शन है, ऐसा लिखा गया 14 ग्रुप में कि 14 ग्रुप के जो एलिमेंट है वो जनरली वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन टिन जो स्टीन के साथ रिएक्शन कर जाती है और टिन जब स्टीन के साथ रिएक्शन करती है तो उस स्थिति में SnO2 बनता है और साथ में H2 गैस लिबरेट होती है। तो क्या हो जाएगा, SnO2 एंड H2। तो 164 में आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है फिर से मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है 165 में। बोला जा रहा है जिप्सम। तो जिप्सम क्या होता है, CaSO2 सही है। फिर एप्सम, इसका भी अपने फॉर्मूला बताया, बेराइट BSO4 को बोलते हैं, PbS को बोलते हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट के अंदर बी बैठना चाहिए, फर्स्ट के अंदर बी 2 में बैठ रखा है, सेकंड के अंदर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, सेकंड के अंदर ये 2 में बैठ रहा है, चलो आगे बैठा देते हैं, मैचिंग क्या दिक्कत है। फर्स्ट के अंदर बी आना चाहिए और ये कैल्शियम का है तो आर आना चाहिए, तो फर्स्ट बी और आर, फर्स्ट बी और आर ये एक मैचिंग क्यों लेके बैठ रहे हैं, फर्स्ट बी आर तो एक में बैठ रहा है, बात ही खत्म भाई। आप एक मैचिंग बैठा तो हो जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। ये किसका है, मैग्नीशियम का, यहाँ मैच हो जाएगा, लेड का हो गया और ये बेरियम का, ठीक है डियर। चलो नेक्स्ट है 166, फिर से बोला जा रहा है कि द पेयर ऑफ कंपाउंड दैट कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर इज, कौन से एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा बात है, कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। Fe+3 है, Sn+2 के साथ नहीं रह सकता क्योंकि Sn+2 रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, Fe को Fe+2 में रिड्यूस कर देगा, ठीक है डियर। तो इसका मतलब साथ रह ही नहीं सकता, रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन Fe+2 को Sn+2 रिड्यूस नहीं करता, मेटल को लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं भेजता, लोएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से रिड्यूस करके 0 एक्सिस में होता तो कर पाता है। Hg+2 है तो रिएक्शन कर जाएगा, तो Hg+2 है, Sn+2 रिएक्शन में जाएगा, Hg+1 में भेज देगा, तो मतलब ये रिएक्शन हो जाएगी, मतलब इनको भी साथ नहीं रख सकते हैं क्योंकि रिएक्शन हो रही है तो साथ तो नहीं रख सकते हैं। Fe+2 का Sn+2 के साथ रिएक्शन नहीं होगी तो कोई दिक्कत भी नहीं, इसका साथ रख सकते हो, ओके डियर। और Fe+3 I- से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो Fe+2 में चला, इसको भी साथ नहीं रख सकते हैं, तो एक साथ रखना, रिएक्शन नहीं होना, रिएक्शन नहीं होना जो थर्ड में नहीं होगी, तो आंसर थर्ड। 67 ये बोल रहा है कि KMnO4H2O2 रिएक्शन बड़ी बेसिक रिएक्शन है, MnO4- एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा और H2O2 को O2 में ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद एसिडिक मीडियम Mn+2 में आ जाएगा, तो आंसर Mn+2 एंड O2 आंसर हो जाएगा सेकंड। 68 बोला जा रहा है किनमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या समान है, इस पे ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम+3 और D1 आ जाएगा, क्रोमियम+2 है, क्रोमियम+2 का मतलब क्या हो जाएगा, एक S का गया और D के कितने गए, एक गए तो D4 आ जाएगा, मैग्नीज+2, मैग्नीज+2 और D5 कॉन्फ़िगरेशन, Fe+2 D6 कॉन्फ़िगरेशन, ये D0 कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ 0 अनपेयर्ड, तो इसने बोला सेम किसमें है, तो सेम इन दोनों में है ना, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो B एंड D आंसर हो जाएगा थर्ड। फिर 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबल। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया था कि जो सिलिकॉन है उस पर 6 क्लोराइड होल्ड नहीं हो सकते क्योंकि क्लोरीन जो है वो लार्ज साइज की है। नेक्स्ट है 170 फिर से एक मतलब और के नेम के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए ज्यादा 2-3 क्वेश्चन इस तरह से रखे हैं। बोरेक्स आपको पता है Na2B4O7.10S2 होता है, .10S2 है ना, तो इसका मतलब बोरेक्स में आ जाएगा फोर्थ। फिर कार्बाइड में .4S2 होता है, ठीक है, और ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 होता है, और बोरेक्स बी टेस्ट जो होता है या बोरेक्स बीट जो होता है NaBO2 माइनस को बोरेक्स बी टेस्ट में काम में लिया जाता है कैल्शियम के साथ या वगैरह जो भी मेटल्स आए उनका टेस्टिंग में, ठीक है। तो इसमें मैचिंग कौन सी बैठेगी, ए के अंदर फोर्थ, हालांकि ए के अंदर फोर्थ एक ही दे रखा है, पूरी मैचिंग करने की जरूरत नहीं थी, तो ठीक है मैचिंग कर लिए। अब आपने देखो 171 फिर से लैंथेनॉइड बेस्ड क्वेश्चन है, क्या है द रीजन ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आप सबको पता है कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कारण होता है इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट शिल्डिंग ऑफ f ऑर्बिटल्स, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। 72 बोला जा रहा है कि जब अपन KMnO4 में कुछ कम अमाउंट में कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। तो जैसे ही KMnO4 में H2SO4 ऐड कर रहे हो किसके अंदर, KMnO4 के अंदर, अब इसमें होता क्या है, पहले HMnO4 बनेगा, उसका H2 रिलीज होगा, तब जाके इसमें क्या बन जाएगा Mn2O7 जो ग्रीनी ऑयली कंपाउंड होता है, जो एक्सप्लोजिव होता है। तो आंसर कौन सा बैठ जाएगा फर्स्ट। 73 कौन से लैंथेनॉइड कौन से सामान्य या समान ऑक्सीडेशन स्टेट, सबको पता है लैंथेनॉइड +3 मिलते हैं जनरली। नेक्स्ट है 74 अंतरकाशी में कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है, नहीं मिलती इंटरस्टिशियल कौन सी प्रॉपर्टी नहीं मिलती। पहला क्या है, दे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, इसका बिल्कुल सही बात है। दे आर वेरी हार्ड, सही बात है। दे आर रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, बात सही है। दे आर केमिकली रिएक्टिव, नहीं, केमिकली थोड़े इनर्ट हो जाते हैं, रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। तो इसने पूछा कौन सा सही नहीं है, तो गुण नहीं है, तो मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा फोर्थ। 75 में कॉमनली
यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो जनरली अपन SnCl2 काम में लेते हैं, Sn+2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम में आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट 76 यूरोपियम। आप सबको पता है यूरोपियम जो है वो लैंथेनोइड के अंदर आता है, और लैंथेनोइड कहाँ का F ब्लॉक एलिमेंट है, तो F ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट है 177, एटॉमिक नंबर Z जो देगा 25, बोले तो मैग्नीज हो गया। अब ये बोल रहा है कि इसके n सेल में, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5 एंड 4s2, और कौन सा बोला है n, तो K L M और n बोले तो फोर्थ सेल बोले तो ये रहा, n इज टू फोर्थ में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। 78, कौन सी रिएक्शन वैलिड नहीं है, वैध नहीं है, तो F2Cl2 को डिस्प्लेस करता है, सही बात है। Cl2 F2 डिस्प्लेस करे, सही बात नहीं है, क्योंकि F2Cl2 Br2 और I2 ये इनके सबके ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है, और F2 सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इनमें, तो F2Cl Br I तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन Cl केवल इन दोनों को डिस्प्लेस कर सकता है, और Br केवल इसको डिस्प्लेस कर सकता है, तो वैसे ये रिएक्शन गलत हो गई, ये नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियस है। 79 क्या बोला गया है कि मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जो है अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग, अभी थोड़ी देर में ऑर्डर लिखा था कि F2 सबसे अच्छा था, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ HCl एंड NaOH, मतलब कौन सा एम्फिटेरिक नेचर का है, उभयधर्मी प्रकृति का है, तो अपने पता CO2 एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया, एम्फोटेरिक हो गया और एसिडिक हो गया, तो अपने एम्फोटेरिक का आंसर हो जाएगा थर्ड। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। आपने देखा होगा पूरा पेपर NCERT है, NCERT में लाइन टू लाइन आपके सामने बातें रखी गई हैं, तो यदि आपको NCERT की एक लाइन भी मिस कर दी आपने, तो यहाँ एक क्वेश्चन गलत कर दोगे डेफिनेट है, मतलब पेपर इस तरह से बनाया है कि NCERT लाइन टू लाइन आपकी रिवाइज हो जाए, और एग्जाम में यहाँ गलती कर दो पर एग्जाम में कोई गलती मत करना, ठीक है डियर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।